वायरस से होने वाली बीमारियां डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी, खसरा, चिकन पॉक्स यानी माता और इस तरह की बहुत सी बीमारियां जो हमने अभी तक सुनी हैं और अब कोरोना, सब खतरनाक हैं। लेकिन इनका 100% ठीक करने वाली कोई दवाई ऐसी कुछ इजाद नहीं हो पाती है। क्या है इसका राज, जानेंगे आज। नमस्कार, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर से मैं डॉक्टर श्रद्धा आज आपका स्वागत करती हूं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन हर 1-2 साल में ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो अपने आप को इस कदर बदल लेता है कि वो वैक्सीन उसको पहचान के और उसके लिए कारगर सिद्ध हो ऐसा नहीं हो पाता। हर साल 1-2 साल में एक नया स्ट्रेन बन जाता है जिसके लिए नया वैक्सीन बनाना पड़ता है। तो वायरस के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो वायरस को बहुत खतरनाक बना देते हैं और लाइलाज कर देते हैं। उसमें से एक है उसका अपना रूप बदलते रहना। जैसे कोरोना वायरस का ही अगर हम ले लेते हैं तो 2002-3 में ये सार्स के नाम से पहले आ चुका है, हमारी जानी हुई चीज है। लेकिन अब जब ये कोविड-19 डिसीज कॉज कर रहा है तो ये बिल्कुल अपना रूप बदल के आया है कोरोना वायरस, और ये कोरोना वायरस 2 के नाम से, सार्स 2 के नाम से अब इसको जाना जा रहा है। मतलब आप जो कुछ कोरोना वायरस के लिए सार्स में कर रहे थे वो अब इसके लिए कारगर नहीं होगा। तो एक ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये वायरस को बहुत खतरनाक बना देती है। ये इसकी क्वालिटी है कि ये खुद को अपना रूप बदल के नए रूप में आता है। मतलब आपने किसी योद्धा के लिए कुछ औजार हथियार तैयार किए, लेकिन अब वो आपसे लड़ने कुछ दूसरे रूप में आया है तो आपके वो सारे हथियार अब फेल हो गए हैं। दूसरी चीज ये है कि जितने भी वायरस होते हैं वो हमारे जो जेनेटिक मशीन है हमारे शरीर की, हमारा शरीर हो या कोई एनिमल हो या कोई पेड़ पौधे हो, उनको किसी लिविंग सेल की जेनेटिक मशीन चाहिए होती है, उसके बिना वो पनप नहीं सकते। जैसे कि आप अगर वायरस हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो वो हमारे सेल के अंदर जाके जो उसका जेनेटिक यानी डीएनए या आरएनए है उसमें जाके वो अपने आप को अपना डीएनए उसमें समाहित कर लेगा और हमारे सेल्स को बाध्य कर देगा कि बहुत सारे वायरस की कॉपीज उसमें बनने लगे और वो अपने आप को, हमारे सिस्टम को हाईजैक कर लेगा एक तरीके से। तो जब ऐसा होता है तो बहुत सारे वायरस की कॉपीज बनने लगती हैं। ये जो पीरियड है जब वो वायरस हमारे शरीर में आया है और उसकी इतनी सारी कॉपीज बन गई हैं कि अब उसके बीमारी के लक्षण दिखने लगे, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कोरोना वायरस के केस में ये इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का है, इसीलिए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखा गया है ताकि अगर कोई बीमारी किसी को पकड़ी हो तो वो लक्षण उसमें दिख जाएं और हम बीमारी को पकड़ सकें। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो जब वायरस हमारे शरीर में आया है हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो वायरस के ऊपर हावी हो जाएगा और उसे खत्म कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो वायरस है वो हमारे ऊपर हावी होगा और वो बीमारी के लक्षण दिखने लगेंगे। तो ये 2 फैक्टर्स के कारण वायरस इतने खतरनाक होते हैं। हमने कितनी सारी वायरल डिसीजेस सुनी हैं जिनका आज तक 100% इलाज नहीं हमें मिल पाया है, जैसे एड्स है, डेंगू है, हेपेटाइटिस बी है, माता हो गई, चिकन पॉक्स है। ये सारी बीमारियों का आज तक कोई हमारे पास परमानेंट 100% इलाज इसी वजह से नहीं है। आज जब हमारे पास कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है या कोई दवा नहीं है तो हम कितना परेशान हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकारी हो या नहीं भी हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे वायरल डिसीजेस हैं जिसके लिए हमारे पास बहुत पोटेंट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन बावजूद इसके इन बीमारियों के बहुत सारे केसेस अभी भी देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये वैक्सीन्स 100% लोग नहीं लगवा रहे हैं।
तो आज ऐसे 5 वैक्सीन हैं जिनके बारे में हम संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है पोलियो, जो एक तरह की विकलांगता करता है, सबको पता है। बच्चों में ये वैक्सीन दिया जाता है और ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, ये बात हम सब जानते हैं। दूसरा है रोटा वायरस। रोटा वायरस एक तरीके का दस्त या डायरिया करता है बच्चों में, और ये बच्चों में ही दिया जाता है। ये भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है और आजकल सभी बच्चों को ये रूटीनली दिया जा रहा है। तीसरा वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी का। ये एक तरीके का खतरनाक पीलिया होता है जिससे हमें ये वैक्सीन बचाता है, और रूटीनली सरकारी अस्पतालों में बच्चों में ये दिया जा रहा है आजकल। चौथा वैक्सीन है एमएमआर। एमएमआर है मीजल्स, मम्स, रुबेला यानी 3 वायरस के अगेंस्ट। तो ये कौन कौन से हैं? खसरा, दूसरा है मम्स यानी गलसुआ या गलफड़े जिसको बोलते हैं, और तीसरी है रुबेला। ये भी वैक्सीन अब आजकल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। अब इनमें से जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है और एमएमआर वैक्सीन है, ये मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का जन्म 2002-3 के बाद हुआ है तो उनको ये बचपन में नहीं लगा होगा, क्योंकि ये उसी समय से सरकारी सप्लाई में आना शुरू हुआ है। तो हम में से अधिकतर लोगों को ये नहीं लगा है, लेकिन इसको आप अपनी इस अवस्था में अभी भी ले सकते हैं, और ये हमें इन खतरनाक बीमारियों से बचाता है। जिसमें जो रुबेला मैंने बताया आपको, ये अगर किसी गर्भवती स्त्री में हो जाता है तो उसमें ये अबॉर्शन या फिर कोई भीषण विकृति भी बच्चे में कर सकता है। तो ये वैक्सीन्स जो एमएमआर वैक्सीन है बस प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, बाकी सारी महिलाओं को तो ये ज़रूर ही लेना चाहिए, और इसको नोट डाउन कर लें। लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद ये वैक्सीन अगर आपने ना लिया हो तो ज़रूर लें। पांचवा और एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो कि नया है, एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है। ये 11 से 12 साल के बच्चों में, लड़के लड़कियों दोनों में हम लगा सकते हैं, और ये बहुत सारी सेक्सुअल डिसीजेस जो एचपीवी से होती हैं उससे बचाता है, साथ में सर्विक्स के कैंसर से रक्षा करता है। तो इनके आप स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं जाके, और ये वैक्सीन्स बच्चों को, और इनमें से जो कुछ वैक्सीन्स मैंने बताए हैं वो बड़े भी यानी हमें भी लगवा ही लेने चाहिए अगर हमें नहीं लगे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वायरसेस अगर इन्फेक्ट कर दें हमें तो बड़ी मुश्किल है। उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप उससे पहले ही बचाव कर लें। 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रखें, जिसके लिए आयुष मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस भी अभी नई प्रोवाइड की है। दूसरी चीज़ है कि जिनके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो सारे वैक्सीन्स हम पता करें, पूछें क्या क्या हैं और वो लगवा लें। जो लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं या किसी लैब टेक्नीशियंस, नर्सेज या डॉक्टर्स हैं, उनको स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी रूटीनली 1-2 साल में, क्योंकि वो हमेशा लेना पड़ता है रेगुलरली, तो वो भी लेते रहें। और तीसरी चीज़ ये है कि हम इस लेवल की साफ सफाई और एहतियात बरतें कि ये वायरस, गंदगी, बीमारियां ये सब हमें छू ही ना सकें। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।